सभी लोगों से निवेदन है, विनती है, प्रार्थना है, आग्रह है, अनुग्रह भी है और अनुरोध भी है। अगर शांति का सहयोग नहीं दिया जाता बाद में विरोध भी। हमें आपसे लड़ना नहीं है, हम अपनी मान मर्यादा नहीं तोड़ेंगे। अगर आप लोगों ने हमसे पंगा लिया तो आपकी पत्नी के मायके तक नहीं छोड़ेंगे। क्या बात, बड़े खतरनाक आदमी हो आप इस उम्र में। पंक्तियों में दम हो तो तालियां ठोको और अच्छी नहीं लगे रास्ता अपने साथियों को भी रोको। शारदा माँ को नमन करते हैं। आप शारदा माँ को वंदन करते हैं, उसके बाद सभी लोगों का अभिनंदन करते हैं। परमात्मा की शंकर जी को भी नमन करते हैं। इतने बड़े मंच को कभी लोग चमन करते हैं। परमात्मा की कृपा से मंच मिला है, लाइट की व्यवस्था से या कमल खिला है। नगर पालिका वालों ने बुलाया है हमको, हास्य की कविता दर्द हम सुनाएंगे तुमको। कविता किसे कहते हैं? वह निरंतर जिसकी धारा उसको सरसा कहते हैं, जिससे हो प्रकाश जग में हम उसको सरसा कहते हैं। देश धर्म कल्याण जन सामाजिक उत्थान करे और जन जन की आ जाए सामने, उसको कविता कहते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। जिंदगी की राहों में कभी खुशी कभी गम है और तालियां बेज बजाते दर्द जिनके भुजाओं में दम है। और मानव के सामने परमात्मा भी आ रही है और तालियां दर्द बेज नहीं बजाते जो पत्नी ने मारी है। हम एक कभी सेमिनार में कहे थे, जोड़ा बैठा था, एक जोड़ा पत्नी का प्रतिष्ठा के लिए प्रमाण जी, स्वागत है। तो मैंने जैसे कहा तो उन्होंने कहा भाई साहब फिर से कहना। तो मैंने कहा जिंदगी की राहों में कभी खुशी कभी गमे है, ताली बेज बजाते दर्द के भुजाओं में दम है। तो उन्हें ताली बजाए थे पतिदेव ने, पति ने एक चाटा मारा कि चाटा क्यों दिया कि तुमने तालियां क्यों बजाई, कि सवाल ही कह रहे थे। तो उसने कहा तुझे तालियां बजाना था तो हमसे शादी क्यों की? सारे जीवन तालियां ही बजाते। तो एक झलक देखें, फिल्म बुधवार को आएगी, झलक देखें। एक छोटी सी बच्ची ने कहा पापा कहाँ जा रहे हैं? बाजार जा रही है। तो लौट के आओ, दादी माँ को दवाई देते आना। जब लौट के आए पापा दादी माँ को दवाई लाए तो सीमा से ज्यादा झूठ बोलने की याद भूल गई। सब उस नालायक बेटे के ऊपर मैंने 2 लाइनें लिखी कि टाटा बाबा याद रहा, पैरों को छूना भूल गए। कुत्ते की जलेबी याद रही, फिर गाय की रोटी भूल गए। जिन्हें भूलना नहीं चाहिए उनको तो तुम भूल गए। हंसते हंसते जो फांसी वाले तख्तों पे झूल गए। झूठी की सीमा होती है, झूठी की सीमा भूल गए। और साली का जन्मदिन याद रहा, मम्मी की दवाई भूल गए। बहुत बढ़िया, वाह वाह। मम्मी से उल्लू नहीं हो सकते, पापा से भी हो सकती हो। प्रेमी प्रेमिका के पैर फूलों में वह बाप के छूने को सकती हो। कभी रविंद्र तिवारी का कहना मान तुम नरक के झूले मत झूलो, ये पैसा पर की छाया है, अहंकार की दीवार मत लो। और माता पिता ही तीरथ है, मम्मी पापा को बदलो। मैंने कई काकी अम्मा की, बेटा बेटनी की, लौरे जेठनी की, मेटा मेटनी की, ताके बाद सेटा सेटनी की पंथियां करेगी। लौंग पटक के आए पासी बर्गर में अम्मा, कक्का को पटका पे राके दे सास में गुम्मा। पुड़िया पर भी 2 लाइनें लिखी हैं कि पुड़िया खाने वालों ने कमाल कर दिया, जिस जगह पे बैठते दर्दा उस जगह को लाल कर दिया। और पिताजी के पैसों का ताल कर दिया और दुकानदार को माला माल कर दिया। आजकल के कुछ लड़के सब नहीं जन्म देखते। आजकल के कुछ लड़के दर्दा बहुत ही निकम्मा है और अपनी माँ से माँ नहीं कहते, पराई पत्नी से कहते जी माई खासा। आजकल के कुछ लड़के अपने समाज के कार्यक्रम में नहीं जाते हैं और पर बिरादरी में पार्टी मार के दर्दा बड़े प्रेम से नौता खाते हैं। आजकल के अनपढ़ अनभिज्ञ लड़के अपने माँ बाप की बिल्कुल नहीं मानते हैं और 11,000 का स्क्रीन टच मोबाइल चला रहे हैं, दर्दा के 100 तक गिनती नहीं जानते। शॉर्ट की शर्ट पहने 1500 की
और उनसे बोलो 87, 88, 89 कौन संख्या बड़ी वो बता नहीं पाए। तो आजकल के कुछ लड़के बहुत ही खराब हैं और दिन भर पुड़िया भगते, रात को पीते शराब हैं और शराब पी के अपने माँ बाप से लड़ते हैं। कुछ अच्छे परसेंट वाले लड़के दादा वे इंदौर ग्वालियर में पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। वे इतने भले लड़के हैं कि लेकिन वे प्रेम में चले जाते हैं और घर से जो फीस को पैसे ले जाते हैं वे पैसे प्रेमी प्रेमिका के बैलेंस में चले जाते हैं। पंक्तियों में दम हो तो तालियां ठोको, वो अच्छी नहीं लगे दादा अपने साथियों को भी रोको। उनके जो बुरे साथी हैं वे डेली झगड़ रहे हैं, उन बुरे लड़कों के साथ में दादा भले लड़के भी बिगड़ रहे हैं। इधर गांव में दादा इनके शादी वाले घूम रहे हैं और वे मोबाइल पे होते प्रेमी प्रेमिका के फोटो को चूम रहे हैं। इसी प्रकार इंदौर ग्वालियर में कई लड़के आज तफरी कर रहे हैं और इसे गांव में दादा है पिताजी एक आलू भरता 3 दिना को कर रहे हैं। पंथी का मतलब हो तो तालियां ठोको और अच्छी नहीं लगे दादा अपने साथियों को भी रोको। ये देख बाप के बाद छा गए। कुछ लड़के इंदौर ग्वालियर पढ़ने गए थे लेकिन वे बहू लेकर आ गए। पापा ने कहा बेटा तेरे साथ कौन है? बेटा बोलता नहीं रह जाता कौन है। बेटे की मम्मी ने कहा मैं खड़ी बात कहूँ पहचान नहीं तो बोले बेटे की पत्नी की बात सुन के पापा ने बेटे को आशीर्वाद दिया और क्या कहा बेटा डर तो सैकड़ों लड़कों ने किया। ऐसे बेटा को सबसे पहले परिवार वाले उसके बाद गांव वाले धन्यवाद देते हैं। आज के बाप दहेज को झगड़े लेकिन आज के बेटे दहेज नहीं लेते हैं। जो हैसियत से ज्यादा मृतक भोज करते हैं वे धीरे धीरे भस्म हो जाएंगे। अगर नए लड़कों की चली तो दहेज ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। जय हिंद जय भारत। बहुत बढ़िया। जय हिंद जय भारत। वाह वाह।